दोस्तों, मेरा नाम है एली एलिफेंट और आज मैं आपको चतुर बंदर की कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक घने जंगल में खूब सारे जंगली जानवर रहा करते थे। डरावने शेर, चीते और मासूम हिरण बंदर, सारे जानवर उसी जंगल में एक साथ रहा करते थे। सबका अपना अपना हिस्सा बटा हुआ था। अगर गलती से मासूम जानवर अपने हिस्से और अपने समूह से दूर हो जाते थे तो उनका शिकार बनना तो तय होता था। और शिकार करते थे शेर, चीते, भालू और ऐसे ही और भी खूंखार जानवर। बंदरों के बीच रहता था बंदरों का सरताज, जिसे लोग चतुर बंदर कहते थे, क्योंकि वह सारे बंदरों में सबसे समझदार और उम्र में सबसे बड़ा था। चूंकि वह उम्र में बड़ा था तो खूंखार जानवरों का सामना करना अब उसके लिए मुश्किल था। इसलिए वह सबसे ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर निगरानी का काम करता था और खतरा महसूस होने पर सबको आगाह करता था। समूह के सारे बंदर और अन्य शाकाहारी जानवर उसकी बहुत इज्जत करते थे और उसकी कही हर बात मानते थे। एक बार समूह के एक बंदर और हिरण में झगड़ा हो जाता है। सारे लोग उन्हें रोकने और समझाने में व्यस्त हो जाते हैं। चतुर बंदर भी उन्हें समझाने के लिए ऊंचे पेड़ की टहनी से नीचे उतर आता है। पास घूम रहा सियार ये सब देखता है और भागता हुआ जाकर शेर और चीते को बता देता है। सियार अपनी लालच में पड़ा सोचता है कि बंदर और हिरण की लड़ाई में मौका देखकर शेर, चीते उनका शिकार कर लेंगे। उनके भोजन हो जाने के बाद बचा हुआ खाना हमें मिल जाएगा। बिना मेहनत किए ही मुझे स्वादिष्ट और ढेर सारा खाना मिल जाएगा। सियार की खबर सुनते ही शेर और चीते शाकाहारी जानवरों के हिस्से में धावा बोल देते हैं। चतुर बंदर, जो लड़ाई सुलझाने में व्यस्त था, खतरा भांप नहीं पाता और इसलिए बाकियों को आगाह नहीं कर पाता। खतरा आते ही सब जगह आनन फानन मच जाती है। सारे बंदर जो पेड़ मिला वहां चढ़ जाते हैं और समूह के हिरण अपनी फुर्ती से दौड़ते हुए सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। बलवान न होने के कारण चतुर बंदर समझ जाता है कि अब समूह को नहीं, बस उसकी ही जान को खतरा है। वह समझ जाता है कि वह कितना भी तेज भाग ले, शेर और चीते से तेज नहीं दौड़ पाएगा और पकड़ा जाएगा। वह यह भी समझ जाता है कि अब जोश नहीं, होश से काम लेना पड़ेगा। सूझबूझ, समझदारी ही उसकी जान बचा पाएगी। मौका देखते ही चतुर बंदर भागना शुरू करता है। इस पेड़ से उस पेड़ छलांग लगाता जाता है। कुछ दूर जाते ही उसकी शक्ति कम होने लगती है और वह थका हुआ महसूस करने लगता है। शेर, चीते भी पूरी शक्ति से उसके पीछे दौड़ते हैं ताकि उसको अपना भोजन बना सकें। चतुर बंदर को पास में दो ऐसे पेड़ दिखाई देते हैं जिनके बीच कुछ दूरी होती है। शेर चीते को चकमा देकर, यानी उनकी आंखों से बचकर, उन पेड़ों के बीच जमीन पर दौड़ता हुआ चतुर बंदर 8 अंक बनाना शुरू कर देता है। दोनों पेड़ों के बीच से निकलता हुआ और भागता हुआ चतुर बंदर ऐसे दौड़ता है कि जैसे किसी पेन से पेपर पर 8 अंक बना रहा हो। 2-3 बार 8 के आकार में भागकर चतुर बंदर पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर किसी और पेड़ पर छलांग लगाकर छुप जाता है। शेर, चीते उसको देख नहीं पाते, इसलिए खोजने लगते हैं। अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए और जमीन को सूंघते सूंघते शेर, चीते बंदर की महक पहचान जाते हैं और उन्हीं 2 पेड़ों के बीच पहुंच जाते हैं। उस महक का पीछा करते करते वो भी 8 की दिशा में घूमने लगते हैं। ऐसा करने में कभी शेर चीते से टकराता है तो कभी चीता शेर से। दोनों के सर घूम जाते हैं कि आखिर हम इतनी देर से इन्हीं 2 पेड़ों के बीच कैसे और क्यों घूम रहे हैं और आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। असल में चतुर बंदर को पता होता है कि अगर आँखों से देख न पाए तो खतरनाक जानवर अपनी सूंघने की शक्ति से अन्य जानवरों के ठिकानों का पता लगा लेते हैं और उनका शिकार कर लेते हैं। इसलिए चतुर बंदर उन्हें 2 पेड़ों के बीच 8 के फेर में फंसाकर उड़न छू हो जाता है और अपनी जान बचा लेता है। इधर सियार शेर और चीते को कहता है कि अब वापस चलना चाहिए, क्योंकि अब कुछ हाथ नहीं लगने वाला।
क्योंकि उस चतुर बंदर ने अपना तेज दिमाग लगाकर ना सिर्फ खुद को बचा लिया बल्कि बाकी जानवरों से आपको दूर करके उन्हें छुपने का मौका भी दे दिया। शेर, चीते और सियार ठगा हुआ महसूस करते हैं और वहाँ से निराश लौट जाते हैं। खतरा टला हुआ जानकर चतुर बंदर नीचे आता है और बाकियों को भी बताता है कि अब सब सुरक्षित हैं, इसलिए बाहर आ सकते हैं। सारे जानवर उसकी समझदारी के लिए उसकी बहुत तारीफ करते हैं और सबकी जान बचाने के लिए धन्यवाद भी देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें खतरा महसूस होने पर शक्ति से नहीं बल्कि सूझबूझ और समझदारी से काम लेना चाहिए।